प्यारे बच्चों, हम सबका पिछला कुछ समय बहुत कठिन रहा। कोरोना का दौर था, स्कूल बंद थे, पढ़ाई लिखाई भी ऑनलाइन चलती रही। विभिन्न प्रकार की समस्याओं, चुनौतियों और बंधनों से हम जूझते रहे। पढ़ाई लिखाई भी ऐसे में बाधित रही। कभी फ़ोन का न मिल पाना, कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम, तो कभी पैसे की तंगी। डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन फिर भी हमने अपनी 7th क्लास की पढ़ाई को कंटिन्यू रखा वर्कशीट के माध्यम से। आशा करते हैं 8th क्लास की पढ़ाई को भी हम वर्कशीट के माध्यम से बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल तरीके से हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। तो आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चलती रहे। मैं हूं आपका आशीष सर और आज की वर्कशीट हमारी 8th क्लास हिंदी की, और ये रहेगी आपके लिए पहली वर्कशीट हिंदी की, जो आपकी 7 जुलाई की है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में जानने वाले हैं, इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। हर समस्या में खरे उतरने वाले और हमें मोटिवेट करने वाले स्वामी विवेकानंद। उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण पर थे, अमेरिका के टूर पर थे। एक दिन वह भ्रमण एवं भाषणों से थके हुए अपने निवास स्थान पर लौटे। कभी यहाँ कभी वहाँ हमेशा भ्रमण करते रहते, लोगों को ज्ञान देते रहते। लेकिन एक दिन सारे भ्रमण भाषण से मुक्त होकर के वो अपने घर पे आराम कर रहे थे। वे अमेरिका के एक महिला के अतिथि थे, यानी कि वो एक अमेरिका में ही एक महिला के घर पे मेहमान बन के रहा करते थे। वह अपना भोजन स्वयं बनाते थे। भोजन बनाकर खाने की तैयारी में ही थे कि कुछ बच्चे पास आकर खड़े हो गए। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही विवेकानंद जी खाना खाने को तैयार थे, इतने में कुछ बच्चे उनके पास आए। बच्चे बहुत भूखे थे। स्वामी जी ने अपनी सारी रोटियां एक एक कर सभी बच्चों में बांट दी। रोटी बड़ी मेहनत से बनाई, और जैसे ही खाने को बैठे तो सोचो कि हम भी भूखे हैं और कोई हमारे सामने कोई भूखा आ जाए तो हम क्या करते हैं, पहले अपना खाते हैं, अपना पेट भरते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने अपनी सारी रोटियां बच्चों में बांट दी। बच्चे बड़े मज़े से खाने लगे। यह देखकर उस महिला को बहुत आश्चर्य हुआ। जो महिला उनके साथ रहती थी, जिनके साथ विवेकानंद जी रहते थे, महिला को बड़ी हैरानी हुई। आखिर उसने स्वामी विवेकानंद जी से पूछ ही लिया, आपने सारी रोटियां बनाई बड़ी मेहनत से और खाने को तैयार थे, लेकिन आपने उन्हें सभी बच्चों को खिला दिया। आप क्या खाएंगे स्वामी जी? स्वामी जी ने बड़े प्रसन्न होकर के स्माइल करते हुए बड़ा सुंदर सा जवाब दिया, माँ, रोटी तो पेट की भूख शांत करने की वस्तु है। हम रोटी क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए खाते हैं, और साथ ही हमारे पेट की भूख शांत हो। इस पेट में ना सही, उस पेट में तो सही। मतलब कि वो रोटियां मेरे पेट में नहीं गई, लेकिन किसी न किसी के पेट में तो ज़रूर गई है, और वो बच्चों ने खाई है ना। बच्चों को बड़ा मज़ा आया रोटी खाने में। मगर देने का आनंद पाने के आनंद से बहुत बड़ा होता है। कभी कभी हम खाना खुद खाते हैं, हमें मज़ा आता है, लेकिन कभी कभी हम खाना दूसरों को खिलाते हैं, कभी दूसरों की हेल्प करते हैं, कुछ दूसरों का काम कर देते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है और अंदर से हमें कुछ फीलिंग होता है कि आज मैंने बहुत अच्छा काम किया। महिला
उनका उत्तर सुनकर के भाव विभोर हो गई, इमोशनल हो गई और स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में प्रणाम करने लगी कि आप महान हैं। और ऐसी विषम परिस्थिति हम सबके साथ आती है, इसीलिए हमें हर एक चीज़ शेयर करके चलनी चाहिए, हमें सबका सोचते हुए चलना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी स्वामी विवेकानंद जी की, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, अब चलते हैं हम इसके कुछ प्रश्नोत्तर क्वेश्चन आंसर पे। तो यहाँ पर 4-5 सवाल हैं, तो चलिए इनके आंसर की तरफ। तो पहला सवाल बहुत ही सिंपल साधारण है, स्वामी विवेकानंद जी किस देश की यात्रा पर थे? सिंपल सी बात है, स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका की यात्रा पर थे। तो आंसर आपने क्लियर लिखना है, और अगर आपको समझ आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। दूसरा सवाल आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, महिला को किस बात पर आश्चर्य हुआ? शौक रह गई महिला, हैरान रह गई किस बात पर? स्वामी विवेकानंद जी ने अपने लिए रोटियां बनाई, है ना। सॉरी, यहाँ पर रोटियां आप ज़रूर लिखोगे। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने लिए रोटियां बनाई, सभी रोटियां एक एक करके भूखे बच्चों को खिला दिया, खुद नहीं खाया बल्कि दूसरों को खिला दिया। यह देखकर महिला को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई इंसान भला अपने लिए न सोच करके दूसरों के लिए, और वो भी इस कलयुग में। आपने भी ज़रूर किसी की मदद की होगी, कभी न कभी आपने किसी को खाना खिलाया होगा। स्कूल में अपने फ्रेंड के साथ, आपके फ्रेंड खाना नहीं लेके आए होंगे तो आपने उन्हें खिलाया होगा। ज़रूर मुझे अपना एक्सपीरियंस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालेंगे। तो चलिए तीसरा सवाल है, महिला ने स्वामी जी से क्या पूछा? महिला ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, आपने सारी रोटियां इन बच्चों को खिला दी, लेकिन अब आप क्या खाएंगे? तो सवाल क्या था कि अब आप क्या खाएंगे? तो अगला सवाल है, इसका उत्तर है इसी सवाल का कि स्वामी जी ने महिला को क्या उत्तर दिया? महिला ने पूछा, भाई आप क्या खाओगे? तो स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया? बड़ा कमाल का। स्वामी जी ने प्रसन्न होकर महिला से कहा, रोटी तो पेट की भूख शांत करने वाली वस्तु है, चाहे वो मेरे पेट में जाए चाहे दूसरे के पेट में जाए, है ना। मेरे पेट में ना सही पर बच्चों के पेट में तो गई है ना। मगर दूसरों को खिलाने का भी खुद खाने से बड़ा आनंद होता है। कई बार हम खुद खाते हैं तो मज़ा आता है, लेकिन जब हम दूसरों को खिलाते हैं तो और भी आनंद आता है। कभी आपने ज़रूर किया होगा, जब आपने खुद अपना काम न करते हुए आपके स्कूल में, क्लास में आपके दोस्त का चलते हुए पेन रुक जाना, आपने अपने दोस्त को पेन दिया होगा। तो अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट में ज़रूर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं हूं आपका आशीष सर, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ऐसी ही पढ़ाई आपकी होती रहेगी। धन्यवाद।